ऐसे परिवार की वो बेटियां जिनके पिता हमेशा चिंतित होते हैं कि बेटी जवान हो चुकी है, उसके हाथ कैसे पीले होंगे। मैं समझता हूं कि ऐसे किसी कार्य को करना किसी ग्रस्त के द्वारा, समाज के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, सभा के द्वारा, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई पुण्य का कार्य हो सकता है। हम देवालय में जाएं, शिवालय में जाएं, मंदिर में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, पुण्य काम करें, अच्छे काम करें, साधना करें, तप करें, पूजा करें, पाठ करें, अच्छी बात है, वो श्रेष्ठ कार्य हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब इस तरह के कार्यों का संपादन होता है कि किसी भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, गिरे को जमीन से उठाना, किसी का सहारा बन जाना, किसी सर्दी में ठिठुरते हुए व्यक्ति का लिहाफ बन जाना, और उससे भी ज्यादा कहीं कोई ऐसी प्यारी बिटिया ऐसे परिवार की जो कि आवश्यकता है, नितांत आवश्यकता है, समय आ चुका है। क्योंकि राजा हो, महाराजा हो, झोपड़ी से लेकर के महल तक कोई भी ऐसा व्यक्ति परंपरा है जो नहीं रहा है कि जो बेटी को घर बिठाए। आखिर एक समय आता है, एक वक्त आता है, बेटी युवती हो जाती है, विवाह के काबिल हो जाती है, तो उस समय कोई भी परिवार हो, कम से कम पिता है, माता है, वो जरूर चिंतित होते हैं कि हम इसके हाथ पे से पीले कैसे करेंगे। खासतौर पर वो परिवार जो आर्थिक रूप से अपना जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। और इन सभा ने जो आज ये कार्य किया, मैं तो समझता हूं कि ये 50वीं वर्षगांठ यानी स्वर्ण जयंती अपने आप में सार्थक हो गई है। ये जयंती अपने में आप में सार्थक हो गई, नहीं तो 50 वर्ष पूरे। हिंदू राष्ट्र की आवाज जो इस समय भारतवर्ष में उठ रही है, हालांकि मैं पहले ये कह दूं कि हिंदू राष्ट्र प्रारंभ में था, मध्यकाल में थोड़ा सा ये समय ऐसा आया कि लगा कि शायद ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र आगे रहेगा, ये हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। और उसके साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान, भारतवर्ष प्रारंभ से था। अगर एक जरा सी बात को लोग स्वीकार करें और माने तो उनको लगेगा कि हाँ हिंदू राष्ट्र था। क्योंकि कोई ये कहे कि हिंदू राष्ट्र की आवाज क्यों उठ रही है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र था वो, इसलिए उसका इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। जितनी भी नदियां हैं, जितने भी पर्वत हैं, जितने भी वृक्ष हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पर क्या नाम प्रकृति है, सबका नाम अगर आप देखेंगे, पर्वतों का नाम देखें वो आज के नहीं है, हजारों हजारों साल से, युगों से हैं। नदियां हैं वो युगों से हैं, यहाँ के वृक्ष हैं वो युगों से हैं, यहाँ के खाद्य पदार्थ हैं वो युगों से हैं, यहाँ के जो भोज्य पदार्थ हैं वो युगों से हैं। किसी का भी नाम लो तो हर नाम ये बताता है कि हिंदू राष्ट्र था। ये वो हिंदू संस्कृति के सूचक हैं, वो हिंदू संस्कृति के प्रतिपादक हैं। तो इसलिए बाकी चीजें तो बाद में आई हैं। कोई 2000 साल से आया, कोई 1400 साल से आया, कोई 500 साल से आया। तो भैया जो आदि काल से है, प्रारंभ से है, उसके नाम से इस राष्ट्र का नाम क्यों नहीं होना चाहिए? वो होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। एक बात। और दूसरी बात, दूसरी बात भी कहना चाहता हूं, किसी के मन में डर हो, भय हो कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो शायद हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा, हिंदुओं से अलग कोई अपने आप को अगर मानते हैं, वो अगर ये सोचते हैं, तो वो भी मैं बड़े स्पष्ट होकर के कह देना चाहता हूं, हिंदू राष्ट्र का सीधा सा मतलब होगा कि जिसमें किसी का बुरा नहीं चाहा जाएगा, सबका भला सोचा जाएगा। एक लाइन में मैं इस जवाब दिया करता हूं कि यहां केवल मनुष्य तो छोड़ो, पशु की गर्दन पर भी छुरी नहीं चले, उसका नाम हिंदू राष्ट्र है। वो हिंदू राष्ट्र होगा, यानी सबका संरक्षण, सबका ध्यान, सबका सम्मान, हर जात बिरादरी का, और केवल मानव सृष्टि का नहीं। अब मैं ये कह देना चाहता हूं कि पशुओं और पक्षियों और परिंदों का भी जहां ध्यान रखा जाएगा, वो हिंदू राष्ट्र होगा। तो इसलिए इसमें किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए, परहेज नहीं होना चाहिए, आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि सबको समर्थन करना चाहिए। अरे ये तो हमारी भलाई का काम है, हमारे हित का काम है, हमारे लंबे जीवन, लंबे सफर को एक अच्छी दिशा देने का काम है। तो इसमें बाधा किस लिए बने, बल्कि सारे भारतवासी एक स्वर में, जो भी है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, छत्तीस बिरादरी, एक आवाज लगाएं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो। ये वैसे तो है, लेकिन सरकार के द्वारा, जैसे हम गौ को मां मानते हैं, तो कहते हैं कि गौ को एक राष्ट्रीय पशु घोषित करो। जब ये बातें होती हैं, गंगा को हम मां मानते हैं, गंगा हमारी राष्ट्रीय धारा मां के रूप में मानी जाए, ऐसा हम कहते हैं, उसको घोषित करें। जैसे कई पक्षियों का नाम भी राष्ट्रीय पक्षी, पशुओं का नाम राष्ट्रीय पशु, जैसे शेर है, मोर है, घोषित कर रखा है ना। तो इसी तरह से अब हम कहते हैं कि इसका नाम हिंदू राष्ट्र घोषित करो, ये घोषित होना चाहिए। वैसे हिंदू राष्ट्र है, रहेगा हमेशा हमेशा, लेकिन वो सरकार के द्वारा भी उसके द्वारा घोषित होना चाहिए, और सभी भारतवासियों को इसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन समाज को करना इससे बहुत बड़ी बात है।
विधायक जी, सोना के विकास को लेकर क्या कहेंगे? यहाँ पर कोई मांग थी आज सनातन धर्म सभा की? नहीं, हमारे पिछले पंजाबी का जो अपनी धर्मशाला है इसके साथ भारतीय संविधान में रहते हैं जो पीछे मुख्यमंत्री से मैंने बात की है और बहुत जल्दी पूरा करा दिया। इसमें जो सोना के विकास को लेकर बात करें तो एमडीआर का एक ज़्यादा मुद्दा उठा हुआ, तो क्या कहेंगे आप इसको लेकर? ये एमडीआर एक बीमारी है इसके इलाज के लिए सेंटर खोलने की बात नहीं, लेकिन शहर के हमारे यहाँ वुमेन डिपार्टमेंट बात की तो 100 बेड की जो तैयारियां चल रही है, कब तक लोगों को ये सौगात मिल जाएगी? ऐसा प्रदेश में पहली बार कहा है वो किया। अरे जिस तरह राहुल गांधी को लेकर जिस तरह सड़क पर उतर रही है कांग्रेस, तो इसको क्या कहेंगे आप? बन गया।